वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मेरे छोटे से चैनल पर। और आप लोगों का मनपसंद चैनल है कि नहीं पता नहीं, पर मनपसंद चैनल आप लोगों का, कुछ लोगों का जो मुझे दिल से चाहते हैं और मैसेज करते हैं, जिनको मेरी वीडियो की काफ़ी प्रतीक्षा रहती है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज को देख लेते हैं, और डिस्क्लेमर महाराज को पढ़ना ज़रूरी है। ये मेरे वीडियो बिलो द टाइटल, वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, और ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसे पढ़ के ही इसको फॉलो करना आपका कर्तव्य है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, और कोई भी एनालिसिस आपके ऊपर बिहाफ पर आप ट्रेड ना लें। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ऊपर सलाह करके कोई ट्रेड लें, और सेबी रजिस्टर से ही ट्रेड लें। हम कोई सेबी रजिस्टर है नहीं, सिर्फ गाइडेंस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो डिस्क्लेमर फॉलो कर लीजिए और उसको मानकर चलें। तो चलते हैं हमारे एनालिसिस पर। तो सबसे पहले कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लगातार मैंने 6 दिन पहले 6 दिन ही हुए ना, नहीं 4 दिन ही हुए हैं, 3-4 दिन पहले 30 तारीख को और उसके पहले का एक वीडियो और बनाया था। तो मैंने उसमें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको टारगेट दिया ही था। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में 18,000 प्लस तक का, जिसमें आप देख सकते हो अभी तो फर्स्ट वीक चल रही है और 17,800 पर हम पहुंच चुके हैं। मतलब 60-70% तो टारगेट हासिल हो चुका है। अब ये बात वहाँ पर, जबकि 16,900 17,000 पर पूरी दुनिया बेरिश थी, वहाँ पर आपको कौन ये सब चीज़ें बता सकता था ये मैं नहीं जानता। लेकिन वहाँ पे विथ लॉजिक के साथ एनालिसिस करके, वीडियो में दिखा करके, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं, दिखा के एनालिसिस करके और आप लोगों को बताया, और बता करके आपको दिखाया कि ऐसा क्यों हो सकता है और होने का रीज़न क्या है उसके पीछे, और सब चीज़ आपको बताया। जबकि इतना बड़ा इवेंट था उसके बीच में बजट का, उसके बावजूद भी इतनी हाई वॉलेटिलिटी में भी मैंने रिस्क लेकर के एनालिसिस करके और आप लोगों को बताया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए वीडियो पे, वो लगातार आप लोग की तरफ से उसका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। तो हो सकता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है और मेरे चैनल में ही कोई कमी है। तो इसलिए मैंने अपना चैनल ही वीडियो प्लेस करना ही कम कर दिया, क्योंकि जब सामने से कोई आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है तो मतलब उसकी गलती नहीं, गलती हमारी है, हमारे में कोई कमी रह गई है। तो उस कमी को ढूंढ रहा हूँ मैं। वो कमी अगर मिल जाएगी तो मैं आपके सामने फिर दोबारा आऊँगा। फ़िलहाल मैं अपडेट के लिए आज आया हूँ, और एक स्टडी मैंने बनाई थी जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। मैंने एक अपने खास फॉलोवर को बताई, और उसको लाइव वीडियो कॉल पे लेकर के मैंने बताई थी, जबकि 17,000 जब चल रहा था। और वहाँ से मैंने इस स्टडी को उसको बता करके साबित किया था कि ये इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। और वो शख्स मेरा इस चीज़ का गवाह है लाइव वीडियो पे। ना तो मेरा रिश्तेदार है, ना रिलेटिव है, ना कोई मेंबर है, सिर्फ वो एक्स पर्सन है। उसको मैंने दिखाया क्योंकि वो मेरा एक शख्स गवाह रहना चाहिए। अगर कोई सर फिरा आदमी आके पूछता भी है मुझे कि भाई आपने ये स्टडी आज मेरे को दिखा रहे हो, तो इसका गवाह क्या है कि आपने 17,000 पे बनाई थी, तो वो आदमी उस चीज़ का गवाह है। तो वो ही नहीं, मैंने 4 जनों को और भी फ़ोटो भी भेजे थे स्टडी के, तो वो भी गवाह है। लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। कोई माने ना माने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे ये स्टडी कर रखी थी और मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस होने के बावजूद ही मैंने अपना ट्रेड वैसे लिया, छोटा क्वांटिटी ही किया, लेकिन करता हूँ मैं अपनी स्टडी पे ही काम। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग अपना स्टडी खुद करें, सीखें, समझें, और उसके बाद कोई भी काम करें। तुक्के पे और किसी के बोलने पर कोई काम ना करें। समझने के लिए सबसे समझना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी जल्दी में हूँ, तो मैं शॉर्टली फटाफट आ जाता हूँ चार्ट्स पर। ये निफ्टी का चार्ट है डेली का। इसमें आप देख सकते हो कल एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना था, लेकिन इसको हैंगिंग मैन बोल नहीं सकते, इसको एक ये बोलेंगे कि ये रिजेक्शन ऑफ प्राइस इन लोअर साइड, क्योंकि यहाँ 200 तक इसने बजट के टाइम पे फेंका नीचे, 250 तक, और वहाँ से रिजेक्शन होकर के सेलर्स का, बायर्स ने वापस एक बोलते हैं स्ट्रॉ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ से आप जब कोल्ड ड्रिंक ऐसे सक करते हैं, तो वो जो सक करते हैं ना, वैसे इसने कल एक सक किया। ये सक करके माल सबका पी लिया और ऊपर तक ले आया। मतलब कल क्या किया इसने, इतनी बड़ी जो एक कैंडल बनी है, ये इसको क्या बोलोगे आप मालूम है? इसको आप बोलोगे वो स्ट्रॉ जो बनती है ना, कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, वो स्ट्रॉ, इसको बोलोगे आप स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ कैंडल।
जो सक करके आपका माल पी लिया और रिजेक्शन ऑफ प्राइस 200-250 के पास रिजेक्शन हुआ, सबके स्टॉप लॉस कटे, माल पी लिया और वापस ऊपर लाके बंद कर दिया। तो ये कैंडल, ये सब चीज़ें आप लोग को सीखनी समझनी चाहिए, ना कि किसी के कॉल्स पे, ना तो कोई वो टिप्स पे, एडवाइजरी पे, वो सब चीज़ों पे जाने से अच्छा आप अपना खुद एनालिसिस करो, सीखो, समझो और फिर उसको अमल में लाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके जीवन में काम आएगा, ना कि कोई पढ़ी लिखी किताब आपने रट्टे मार लिए और जाके एग्ज़ाम में बैठ गए। तो वैसा चीज़ नहीं होता है, सब चीज़ समझना चाहिए। मैं भी गलतियां करता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु से सीखता हूँ। ये सब मेरे गुरु की जो है सिखावट है। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, सीखता हूँ और वही मुझे गाइड करते हैं। ये मुझे कुछ नहीं आता, ये सब उनसे मैं सीखता हूँ, समझता हूँ और फिर आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो है कैंडल तो बुलिश बनी है, कल की बजट की कैंडल थी, इसलिए ज़्यादा मैं इसको तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि ये बुलिश ही है, पर एक तरह से इसने छोटी कैंडल बनाई है। बॉडी इसकी छोटी है, ये जो छोटी सी बॉडी है, बॉडी इसकी छोटी है, लेकिन इसने रिजेक्शन ऑफ प्राइस किया है, सबका माल पिया है, इसलिए मैं इसको बुलिश बोल रहा हूँ। बाकी 4 दिन में आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल, अच्छी खासी बुलिश कैंडल जैसे ये बनती है, ऐसे बुलिश कैंडल यहाँ पर नहीं बन रही है, लेकिन क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ एफआई नहीं है, तो इसलिए बाज़ार में ऐसी बड़ी कैंडल जो वाइट बॉडी के साथ बनती है वैसी नहीं बन रही है। लेकिन फिर भी मैं इसे बुलिश पैटर्न ही मान रहा हूँ, क्योंकि ये एक साइन दे रहा है ब्रेकआउट के साथ हमें रिजेक्शन का। चलिए अभी हम आपको ये बताते हैं कि ये जो मैंने लाइन ली है यहाँ से रेजिस्टेंस की, ये मैंने यहाँ पर इसको मिलाया, यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे मिल गया, सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर आप देख सकते हो कितना फॉल दिया। यहाँ से जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हो कितना फॉल दिया। और फिर यहाँ पे इसने वापस अब 350 के आसपास जब इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आप देख सकते हो इसने कितना बड़ा फॉल दिया, ये लाइन ने कितना बड़ा काम किया। तो अब ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के यहाँ पर जा रहा है, तो ये 18,500 का हमें दिखा रहा है, 18,500 तक हमें व्यू बता रहा है, 18,500 तक, 18,485, 18,500। और इसके अलावा अगर ये 18,500 के ऊपर बंद हो जाता है, तो फिर मैं इसका 18,700 तक, जो 750 तक मैंने आपको वो भी बताया हुआ है उसके पहले के वीडियो में, वो कैसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है ये। तो ये जो लाइन मैंने ली है, ये 18,700 तक भी जा रही है। तो अगर 18,500 के ऊपर बंद हो जाता है, तो 18,700 से 750 तक का टारगेट बैठ सकता है। और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, जो कि आपको मैंने बताया काफ़ी बार कि ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, ये ब्रेकआउट आया था, इसको इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके वापस अपने ऊपर के साइड ऐसे चल रहा है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि एन शेप बन रहा है। ये आप कितनी बार वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो, अभी भी वो अपलोड है, एन शेप बन रहा है और ये एन जाकर के 18,500 पे मिलेगा। और ये भी बताया था कि ये अब तक का ये पहले ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, और अब ये जो इसने 2 हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, जो कि 16,400 का पहले लो था, अब 16,800 का बनाया। अब ये हायर हाई बनाएगा, जो 350 का लो था, इस हाई था, इसको काट के 500 या 700 का बनाएगा और फिर वहाँ से वापस गिरेगा। तो ऐसा सब टेक्निकल एनालिसिस से ही समझ में आ सकता है, ना कि कोई कॉल देने से, कोई ग्रुप में कॉल दे दिया और उसके ऊपर समझने से। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको जब स्टडी करोगे तब आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई आंसर देने में आएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में कि एन शेप बन रहा है, इसका 18,500 तक आ सकता है। हाँ, बीच में करेक्शंस हो सकते हैं, नॉन स्टॉप ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट जाने के टाइम पे जिग जैग होके जाता है, तो जिग जैग होकर के ही जाएगा, लेकिन जाएगा। और आज जो है इसने गैप अप ओपन कैंडल की, इसने गैप फिल नहीं किया है। कल का इसका क्लोजिंग था 17,576, आज ओपन हुआ 706 पे और लो था 674 का। तो 674 से 576, कल का हाई था 622, तो 622 से 674, ये 50 पॉइंट का जो गैप है ये फिल करने आ सकता है। 622 मैं क्या बोल रहा हूँ, 622 कल का जो हाई था, आज का लो है 674। तो ये जो 50 पॉइंट का गैप है, ये 50-60 पॉइंट का गैप फिल करने आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कल या परसों में देखना पड़ेगा। कल या परसों ये गैप जो है ये फिल करने आ सकता है। ये गैप आज इसने फिल नहीं किया है, पर ये कल या परसों
फिल करने आ सकता है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल या परसों आ सकता है, लेकिन आएगा ये गैप फिल करने। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये गैप है, ये गैप फिल करने कल या परसों आ सकता है, लेकिन ओवरऑल टारगेट ऊपर का ही है। अप टू ये मुझे लगता है 15 से 18 तारीख तक आ जाना चाहिए, 15 से 18 तारीख तक ये आ जाना चाहिए। और नहीं आया तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पोजीशन ली है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ पर रख दिया 576 पे, 576 जो कि कल का क्लोज था। अब ये कटा तो फिर मैं मेरा स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाऊँगा, और अगर और ऊपर जाता गया तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेलिंग करता रहूँगा, जिससे कहीं भी मार्केट अगर गिरा तो मेरा उतना बेनिफिट हो जाएगा जितना मैं ट्रेल करके लेकर आया हूँ ऊपर तक। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट था, इसमें मैंने आपको बता दिया। वीकली चार्ट भी देख लेते हैं इसका। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे 18604 पे इसने जो हाई बनाया था, लगातार एक फॉलिंग चैनल में चल रहा था, फॉलिंग चैनल में चल रहा था। यहाँ पे 16400 का इसने लो लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया 18350 तक, यहाँ से वापस नीचे आया 2 वीक में 16800 का लो बनाया, ये लो हायर हाई हो गया। अब यहाँ से इसने जो ये बुलिश कैंडल बना रहा है ये वीक आप देख सकते हो। तो ये जो राइजिंग वेज का चैनल है, ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये राइजिंग वेज का जो चैनल मैंने बनाया है, ये आपको ड्रॉ करके बताता हूँ वापस। करोड़ों रुपए का वीडियो है ये, और मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग लाइक और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये राइजिंग चैनल मैंने बनाया। अब इसका ये आप देख सकते हो ब्रेकडाउन दिया, 2 वीक में नीचे आ गया। अब ये जो बुलिश कैंडल बन रही है, ये बुलिश कैंडल यहाँ तक छूने जा सकती है। अगर इस वक्त में फ्राइडे तक जा सकती है तो 17950 से 17970 ये लेवल आप नोट कर लीजिए। 17950 से 17970 इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से ये एक बार थोड़ा करेक्शन दे सकता है। जो मैंने आपको कहा गैप फिलिंग भी बाकी है, वो गैप फिलिंग मैंने आपको बताया यहाँ पर आ गया। हाँ, ये गैप फिलिंग मैंने आपको बताया, गैप फिलिंग बाकी है। हो सकता है यहाँ पे गैप फिलिंग करने आए, लेकिन इस वीक के लिए ये 17950 970 पे एक बार हॉल्ट लेगा। नेक्स्ट वीक के लिए ये आपको 18250 से 18300 तक जा सकता है, 18250 से 300 तक नेक्स्ट वीक। ये 18250 से 300, क्योंकि ये इस लाइन का रेजिस्टेंस काम करेगा 18250 तक, 18250 तक इस लाइन का रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही मेरा टारगेट जो मैंने 17000 से बोल रहा हूँ, तो इस लाइन का काम 18250 तक करेगा। 18250 को अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये आपको 18600 तक भी जाएगा। जो 18350 का लो है वो भी तोड़ेगा और 18600 तक जाएगा अगर 18250 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है। तो 18250 तक आपको नेक्स्ट वीक दिख जाएगा। ये मेरे को पूरा भरोसा है, और मेरे भगवान पे भी भरोसा है, मेरे एनालिस्ट पे भी भरोसा है, और मेरे गुरु पे भी भरोसा है। तो ये मैंने इस वीक का आपको बता दिया। 17950 से 980 का जो जोन है, ये आपके लिए काफ़ी रेजिस्टेंस का जोन है। फ्राइडे तक 2 दिन बचे हैं फ्राइडे में, और फिर एक करेक्शन थोड़ा सा ले सकता है। जो गैप है मैंने आपको बता दिया, ये गैप फिल करने आ सकता है। 50 पॉइंट का गैप है, 674 से 672 का जो बीच में गैप है आज और कल में, वो गैप फिल करने आ सकता है। और फिर ये अपनी 18250 तक की जर्नी नेक्स्ट वीक ले सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया वीकली चार्ट से भी। ये फॉलिंग चैनल का इसने ब्रेकडाउन दिया, वापस इस फॉलिंग चैनल के ऊपर आ गया आज इस वीक में। ये जो फॉलिंग चैनल बन रहा था, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर आ गया वापस। और इसका ये जो 2 लाइन मैंने ली है, ये इसके सपोर्ट लाइन है। तो आप देख सकते हो ये वीक की जो कैंडल बन रही है, इसका सपोर्ट एग्जैक्ट 17250 है, जो कल इसका लो बना 17250। अगर 17250 टूट जाता है तो फिर ये आपको 16800 तक भी आ सकता है। तो 17250 आपके लिए स्टॉप लॉस है इस वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक के लिए फिर जो रहेगा मैं बता दूंगा सैटरडे को। फिलहाल आपके लिए इस वीक का रेजिस्टेंस 17950 से 17980 है। बार बार कह रहा हूँ
वहाँ से एक स्मॉल करेक्शन ले सकता है, जो मैंने पुल बैक आपको कहा, हो सकता है हेल्दी करेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा हेल्दी रहेगा और वो गैप फिल करने आ सकता है जो आज और कल का हाई लो का गैप है, और सॉरी हाई लो का नहीं, लो और कल का हाई का गैप है। और नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस 18,250 है, 18,250 उसके ऊपर बंद होता है तो 18,600 तक जा सकता है, लेकिन बीच में 18,350 जो ये हाई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर 18,600। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बता दिया निफ्टी का। निफ्टी में 2 दिन में आपको रेजिस्टेंस ऊपर का बता दिया, 17,950 से 980 का रहेगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें। अगर कोई पोजीशन है तो नया पोजीशन वहाँ मत बना लेना, नया पोजीशन के लिए 17,600 650 के आसपास आए जो गैप फिल करने तब बनाना, जब यहाँ पर आए 17,600 650 के आसपास तो बनाना, वो भी आप अपना एनालिसिस करके। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है। अब ये डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट में मैंने आपको 38,900 के ऊपर साफ साफ कितनी बार कहा कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, और ये 39,600 तक और 40,000 तक भी जाएगा। तो आज का हाई आप देख लो 39,386 आ गया। अब आज का हाई इसलिए इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि यहाँ पर आप कैंडल देखो, ये कैंडल, इसका हाई 375 है, इसका क्लोजिंग देखो, यहाँ आपको क्लोजिंग और हाई लो दिख जाएगा। तो इस कैंडल का क्लोजिंग देखो 340, 39,340, हाई देखो 39,375, तो और लो देखो 38,673। आज के कैंडल का हाई लो देखो 39,386, 38,750, 39,330, बिल्कुल इस कैंडल से मैच करती है। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है 39,380, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। कल अगर इसके ऊपर खुलती है तो आपको जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट मिलेगा वो सीधा मिलेगा आपको 40,000 का, 40,000 का सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा। 40,000 से 40,200 ये रेजिस्टेंस का जोन है, 40,000 से 40,200 ये रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पर मेरा टारगेट पूरा होता है। अगर इसके ऊपर बंद हो गया 40,200 के ऊपर, 40,200 के ऊपर बंद हो गया तो फिर सीधा आपको 42,000 तक का टारगेट मैं लाइफ टाइम हाई का दे रहा हूँ, 42,000। अगर 40,200 के ऊपर बंद हो जाता है, अगर आज के हाई के ऊपर खुलता है तो 40,000 तक, 40,200 तक जा सकता है, 40,000 40,200 तक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये जो चैनल राइजिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी आप देख सकते हो, ये बराबर 40,000 पे दिखा रहा है। तो 40,000 से 40,200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें और वेट करें वापस पुल बैक के लिए, और फिर वापस एंटर करने का सोचें। और ये अगर कल गैप अप खुलता है और आज का हाई जो है 39,375, आज का हाई 375 कि 386 है, 386 है, 375 अगर गैप अप खुलता है और 39,375 के नीचे आता है बाजार, तो आपको यही स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे फिर आपको सीधा 38,700 तक आता हुआ दिखाई देगा। 38,700 पे आता है, वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 38,250 का, 38,250 का, और 38,700 800 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं वापस। अगर कल इस हाई के ऊपर खुल गया तो यही हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा 39,375, 39,375। और अगर कल इस हाई के ऊपर खुल गया और सस्टेन कर गया तो फिर 40,000 तक भी जा सकता है, वहाँ पे तो फिर प्रॉफिट बुक करना ही है 40,000 40,200 के आसपास। तो देखते हैं 5 तारीख को SBI का रिजल्ट भी है, तो मुझे लगता है 5 तारीख तक तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आना ही चाहिए 40,000 तक। 5 तारीख कब है, तो 2 तारीख आज हुई है और 3 कल है, 4 शनिवार को SBI का रिजल्ट है। तो मंडे को एक हाई लग सकता है अच्छा खासा, क्योंकि SBI का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये देख सकते हैं कि 40,000 तक SBI का रिजल्ट लेके जाता है या 42,000 तक लेके जाता है, वो देखते हैं। लेकिन एक आध दिन में करेक्शन मुझे लगता है छोटा सा जो निफ्टी में दिखा रहा है वो आना चाहिए, लेकिन वो कल आता है या परसों आता है वो देखेंगे। लेकिन वो वापस एक बार एंट्री करने का मौका मिलेगा, मौका ही मिलेगा। अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई आदमी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी आप उसके लिए, देखिए ब्रेकआउट हो गया, क्लियर ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हो गया। कैसे हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट, रिटेस्ट होकर वापस ऊपर। तो ये तो क्लियर ब्रेकआउट है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो यही है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है इसका? 39,700, 39,700 और 40,000, 39,700 और 40,000 वीकली चार्ट पे, 39,700 और 40,000 वीकली चार्ट पे। 40,000, 40,200 के ऊपर बंद होता है तो फिर सीधा 40,500 और 41,800 तक चला जाएगा। तो ये आपके लिए 39,700 और 750 का आसपास रेजिस्टेंस है, और फिर 40,000, 40,200 जो डेली चार्ट के हिसाब से मैंने बताया, जो डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया। डेली चार्ट किधर गया इसका? डेली चार्ट तो इधर ही था, इसी में था। तो 39,700 और 39, और स्टॉप लॉस आपके लिए अगर गैप अप खुलता है 39,375 के नीचे सेल करें, 38,600, 700 के आसपास पोजीशन ले, वापस एंटर कर सकते हैं। और ऊपर में 40,000, 39,700, 40,000, 40,200, ये 3 लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस है। 39,700, 39,700, 40,000 और 40,200, ये 3 रेजिस्टेंस है। नीचे में 39,375 टूटा तो सीधा 38,700 तक मिल सकता है। तो ये आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। और काम कैसे करना है? 39,375 को मिडल पॉइंट मान के चले, इसके ऊपर हम ऊपर, इसके नीचे हम नीचे। 39,375 के ऊपर हम ऊपर, 39,375 के नीचे हम नीचे, 38,600, 700 तक। निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया 17,950, 980 रेजिस्टेंस जोन है, 17,950, 980 रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद फिर सीधा थोड़ा एक करेक्शन लेके और फिर सीधा 18,250 नेक्स्ट वीक में मिलना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टडी में आपको बताता हूँ, जो मेरी स्टडी थी वो स्टडी आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज बताता हूँ। ये राइजिंग वेज है जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था, निफ्टी में बताया था। यहाँ पर आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। ये मैंने आपको राइजिंग वेज ड्रॉ करके पहले बताया था, जो राइजिंग वेज बना था जब ये फॉल हुआ था। ये राइजिंग वेज बना था, यहाँ से फॉल आया था जब मैंने 350 पे सेल बोला था। राइजिंग वेज का फॉल आएगा ही आएगा जनवरी में, मैंने ये बोला था आपको, जब जनवरी के वीडियो आप चेक कर लेना जाके। तो ये राइजिंग वेज था, ये राइजिंग वेज है। अब ये फॉलिंग वेज है। ये क्या है? ये फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज इसका ऑपोजिट होता है राइजिंग वेज का। ये राइजिंग वेज है ऐसे ऊपर, ये राइजिंग वेज है। अब इसी का ऐसा फॉलिंग वेज होता है, ऐसा फॉलिंग वेज। अब ये फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज में क्या होता है? मार्केट यहाँ तक गया और सेल आ गया, है ना, ये बेरिश सिग्नल होता है। और फॉलिंग वेज में क्या होता है? मार्केट प्राइस ऐसे नीचे आता है और फिर एक ब्रेकआउट दे देता है। तो फॉलिंग वेज में अपवर्ड जाने के लिए आता है, राइजिंग वेज में नीचे आने के लिए होता है। तो बैंक निफ्टी का ये मेरा स्टडी था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉलिंग वेज बना है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये फॉलिंग वेज इस टाइप का बना है बैंक निफ्टी में। ये वीकली चार्ट है, इसको आपको दिखाता हूँ मैं। वीकली चार्ट है और डेली चार्ट में भी दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट में ऐसा फॉलिंग वेज बना है। यहाँ ग्रीन कैंडल ये जो बनी है, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, ये जो कर्सर मेरा दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब इसका फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट टारगेट कितना है? 41,250। 41,250 कैसे? तो इस कैंडल का जो हाई है और यहाँ का जो लो है, इसका जो डिफरेंस है, ये लेंथ, इसका टारगेट यहाँ से अगर ब्रेकआउट से मैं जोड़ूंगा तो 41,250 आता है। वो कैलकुलेशन सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये मैंने स्टडी 17,000 पे करके रखी है, ना कि आज से। तो ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का फॉलिंग वेज का ये टारगेट। ये इसका सपोर्ट है 36,550 और 37,700, 37,600, 37,600 और 36,550, ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखो, ये वीक में इसने यहीं पे सपोर्ट लिया एग्जैक्ट 37,650, ये एग्जैक्टली इस पे सपोर्ट लिया है। देख सकते हो आप कितनी बार इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस था ये लाइन का, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया ये लाइन का। तो ये आप देख सकते हो, ये सब स्टडी होती है। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। तो एग्जैक्टली 41,250 का टारगेट बैठता है, जो कि इस कैंडल का हाई और लो का डिफरेंस है। और
इस कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये जो चैनल है इसका डिफरेंस का 41,250 का यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है ये ब्रेकआउट होकर के निकली जब फॉलिंग वेज से। तो ये सब स्टडी थी, ये मैंने आपको बता दिया। एफआई ने आज 180 करोड़ का बेचा है, डीआई ने 425 करोड़ का लिया है, मतलब कुछ वॉल्यूम नहीं था आज। तो ये देख सकते हो आप, ये टारगेट जो बैठ रहा है, इसको डेली चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो डेली चार्ट में भी एग्जैक्ट बैठ रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे रिटेस्ट करने से आया सपोर्ट को और वापस ब्रेकआउट हुआ। एन शेप में बन गया, ये भी एन शेप में बन गया। कैसे बना एन शेप में दिखाऊं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अरे यार ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया एन शेप में ऊपर। तो ये हुआ आपका, ये जो चैनल है इसका लेंथ का डिफरेंस 41,250 आता है। तो देख लिया आपने 41,250 कैसे आता है। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है, देख सकते हो आप। अब निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी में ये क्या बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करें और बाजू में बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। कहाँ है इसका फोटो सिमेट्रिकल का, हाँ देख सकते हो, ये देखो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये हाई से ये हाई लोअर होता है, ये हाई से हाई लोअर होता है, ये लो से ये लो हायर होता है, मतलब लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो। वैसे ही निफ्टी में ये लो से ये लो, इसको ड्राइंग करके बताता हूँ। ये लो से ये लो हायर लो, ये लो हायर लो, ये हाई था, ये हाई से ये हाई लोअर हाई, लोअर हाई, और अब जो इधर बनेगा वो एक लोअर हाई बनेगा 18,200 से 250 का, जो मैंने आपको उसमें बताया। वहाँ से वापस ये एक बार नीचे आएगा जो 17,400 450 तक होता है, वहाँ से ये वापस इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा जो 18,150 तक आती है। 18,150 से फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, वापस रिटेस्ट करेगा और फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाएगा। ये होती है ब्रेकआउट। अब इसका ब्रेकआउट के बाद कितना पॉइंट का टारगेट होगा, तो इस लाइन चैनल का जो हाई लो है, इस चैनल का हाई लो कितना है, लगभग 2,500 से 3,000 पॉइंट। ये जो है ये 14,150 मई में, कल लास्ट वीक आया था, लास्ट ईयर आया था मई में 14,150, अप्रैल में 14,150, और ये 18,604, लगभग 4,000 पॉइंट का है। तो मैं 2,500 पॉइंट भी पकड़ूं तो यहाँ से 2,500 कितना होता है, 18,150 से 2,500 20,500 21,000। तो अगर ये 18,150 के ऊपर बाद में जब बंद होता है तो ये आपको 2 से 2,500 पॉइंट देगा, लेकिन अभी नहीं, अभी 18,200 250 से, ये 18,200 250 से एक बार नीचे आएगा, फिर वापस ऐसे ऊपर जाएगा 17,400 450 तक आके बेस बनाना चाहिए, वापस फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करके और फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये आपको लगा। और अगर यहाँ तक मेरा प्रोजेक्शन है 18,200 250, अगर ये 17,400 450 अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये मेरा स्टडी सेव रहेगा, मैं आपको आगे अपडेट दूंगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो नीचे भी आ सकता है 2 से 2,500 पॉइंट। मैं आपको वापस ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये ब्रेक कर दिया, ये लाइन ब्रेक कर दिया, तो फिर नीचे भी 2-2,500 आ सकता है। और ये लाइन अगर ब्रेक हो गई 18,150 की, तो 18, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा प्रोजेक्शन है 18,200 250, वहाँ से ये वापस नीचे आ सकता है। यहाँ से आप लास्ट ईयर से देखो, ऐसे ऊपर गया,
ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है 18,200 250, फिर वापस 18,200 250 से करेक्शन आ सकता है। तो ये सब स्टडी है, ये सब सीखिए, समझिए, और नहीं सीख सकते हैं तो किसी को प्रोत्साहन दीजिए कि उसकी मेहनत का उसको फल मिले। तो ये मैंने आपको बताना था, ये मैंने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रखा है, बता रखा है मेरे फॉलोवर को, मेरे फ्रेंड को, और उसको ये सब चीज़ें पता है, 2-3 लोगों को, और मैंने 17,000 पे ये सब स्टडी करके डिस्कस करके बता चुका हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन वीकली चार्ट, तो ये सब आपने देख लिया। और अब आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ सकें। और मेरा जीमेल आईडी है varuntulsian@gmail.com। अगर आपको मेरे ग्रुप में शामिल होना है तो मुझे जीमेल पे कर सकते हैं। मेरा एडलवाइज में फ्रेंचाइजी है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप प्लीज़ मुझे जीमेल पे वरुण VARUNTULSIAN varuntulsian@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, आपको अकाउंट ओपन करने में इंटरेस्ट हो तो। लेकिन कोई टिप्स टाप्स नहीं मिलेगी, सिर्फ सर्विस में आपको दूंगा। लाइव मार्केट आवर्स में असिस्टेंस मिलेगी, ट्रेडिंग आपको खुद से करनी है, और सर्विस में आपको असिस्टेंस दूंगा लाइव मार्केट आवर्स में, और गाइडेंस दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और प्लीज़ कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं आपके उससे क्षमा चाहता हूँ। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करिए। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आपको बताऊं नहीं बताऊं, कि मैं अपने आप से भी खुद से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरे क्लाइंटों को बताता हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये सब बनाऊं और ये सब करूं। लेकिन फिर मैं इसीलिए बनाता हूं जिससे आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके, जो कि जैसे मुझे मेरे गुरु ने दिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 32 मिनट का, तो स्किप किए बिना देखना, आराम से देखना, रात पढ़िए पूरी, और समझने की इसमें क्या कमी है क्या नहीं है मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा है तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना मैं ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके आपको बता सकूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, और अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें, कोई भी एनालिसिस सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, ना कोई कॉल या कोई ट्रेड करने के पर्पस के हिसाब से एनालिसिस या व्यू यहाँ पर दिया है। तो प्लीज़ जो भी आपका ट्रेडिंग है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके ही करें। थैंक यू।